आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सरोज आज आपको वीपीआरपी के बारे में बताने वाली हूँ। वीपीआरपी सीआरपी क्या होती है इसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। एसएचजी, वीओ, सीएलएफ, ब्लॉक तक की समूह की जानकारी मैं पहले से ही दे चुकी हूँ वीडियो के माध्यम से, तो ये भी समूह के माध्यम से ही मिलने वाली नौकरी ही होती है। एनआरएलएम एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार की योजना है, जिसके तहत अलग अलग राज्यों में अलग अलग आजीविका योजना के तहत स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को बड़े पैमाने पर प्रायोरिटी में ले रखा है महिलाओं का उत्थान एवं विकास करने के लिए। तो अब एनआरएलएम योजना के साथ डे भी जोड़ दिया गया है, अर्थात डे एनआरएलएम ये योजना हो गई है। डे का मतलब होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसी के अंतर्गत ये वीपीआरपी योजना चल रही है। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो राजस्थान में इस योजना को राजीविका नाम से चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत वीपीआरपी योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। वीपीआरपी होता क्या है, कैसे होता है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीपीआरपी के बारे में जानकारी। वीपीआरपी यानी विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान, इंग्लिश में पूरा नाम इसका होता है। इसका सीधा सा काम है गांव में रहने वाले ग्रामीणों की आजीविका में सुधार लाने के लिए वीपीआरपी प्लान होता है। गांव में एक सर्वे कराया जाता है सरकार के द्वारा। जो काम अब स्वयं सहायता समूह की दीदियों को सरकार ने दिया है करने के लिए, उसे हम वीपीआरपी कहते हैं। इसके द्वारा किया जाएगा समूह की दीदियों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं हुआ तो समूह से जुड़ने का फायदा ही ना। आप लोग जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई होंगी तभी तो ये वीपीआरपी की नौकरी आप कर पाएंगी ना। वीपीआरपी, वी से विलेज, पी से पॉवर्टी, आर से रिडक्शन और पी से प्लान। इसका हिंदी में मतलब होता है गांव के गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए योजना, यानी ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना। पूरे गांव का सर्वे वीपीआरपी की नौकरी करने वाली दीदी से करवाया जाता है। समूहों की दीदियों एवं अन्य ग्रामीणों का भी इसमें सर्वे होता है। इसमें देखा जाता है कि गांव में किस किस योजना का लाभ समूहों एवं ग्रामीणों को मिला है, सरकार की योजना का कितना विकास हुआ है, कितने लोग भिन्न भिन्न योजनाओं से वंचित हैं, आजीविका के कितने साधन हैं, गांव में लोग गरीबी में जी रहे हैं या नहीं, क्या क्या उनकी आवश्यकता है, आदि आदि के बारे में वीपीआरपी के तहत प्लान के तहत, योजना के तहत करवाया जाता है एक सर्वे, उसको वीपीआरपी बोलते हैं। तो गरीबी को दूर करने एवं भारत सरकार की सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक स्वयं सहायता समूह की दीदियों एवं ग्रामीणों को मिले, इसलिए ये वीपीआरपी योजना का सर्वे समूह की किसी दीदी को चुनी जाती है, किसी दीदी को चुना जाता है, उसके द्वारा कराया जाता है। आजीविका उपलब्ध कराने एवं योजनाओं का लाभ हर घर हर महिला को मिले, इसलिए ये योजना भारत सरकार द्वारा बनाई गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना उसी के अंतर्गत ये होता है। इस योजना के अंतर्गत और भी बहुत सारे कार्य समूह की दीदियों एवं ग्रामीण लोगों के लिए कराए जाते हैं। उसकी वीडियो मैंने पहले ही बनाकर डाल रखी है, लिंक नीचे दे दूंगी, जानकारी लेने के लिए उसको देख लीजिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन से लाभ, कौन कौन से फायदे समूह की महिलाओं के लिए और ग्रामीण गरीब लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं, उसकी मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर पहले से ही डाल रखी है। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से ही कर लीजिएगा। घंटी के बटन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि नई वीडियो आते ही डलते ही सबसे पहले आपको पता चल जाए। समूह से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मेरे ही चैनल पर मिलेगी। वीपीआरपी ग्राम पंचायत विकास योजनाओं यानी जीपीडीपीस के समेकन के लिए ग्राम निर्धनता न्यूनीकरण योजना यानी विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान और हिंदी में बोलते हैं ग्राम निर्धनता न्यूनीकरण योजना यानी ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना। कई तरह से बोला जाता है। कुल मिला के इससे गांव की गरीबी को दूर करने के लिए और समूह की दीदियों की जरूरतें पूरी करने के लिए ये योजना भारत सरकार के द्वारा लाई गई है। शॉर्ट में वीपीआरपी इसको बोलते हैं।
के निर्माण के लिए स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजी को सक्षम बनाया जा रहा है। यानी एसएचजी महिलाओं को छोटी छोटी ट्रेनिंग देकर ये समझाया जाता है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि इन्हीं दीदियों से ये सर्वे करवाया जाएगा। चुनिंदा दीदियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और गांव गांव में एवं पंचायत लेवल पर ये कार्य करवाया जाएगा। इसकी विषय सूची में आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि इसके विषय कौन कौन से होंगे, यानी कौन कौन से विषयों पे वीपीआरपी दीदियां काम करेंगी, सर्वे करेंगी। नंबर 1, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसको आप लोग नरेगा या मनरेगा बोलते हैं, उसी को ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बोलते हैं। नंबर 2, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसमें विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन जो होती है वो सामाजिक सहायता के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आयुष्मान योजना है, राजस्थान में जो चिरंजीवी योजना नाम से चलती है उसको जन आरोग्य योजना बोलते हैं। नंबर 4, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, फ्री में गैस सिलेंडर जो मिलता है भारत सरकार की तरफ से, वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना होती है। नंबर 5, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो जनधन के खाते खोले जाते हैं और उसके तहत महिलाओं के खातों में पैसे आते हैं या जो भी फायदे महिलाओं को मिलते हैं, जनधन योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, पक्के घर भारत सरकार की तरफ से जो मिलते हैं ये योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना नंबर 7। नंबर 8, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नंबर 9, अटल पेंशन योजना। नंबर 10, प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना। नंबर 11, प्रधानमंत्री हर घर जल योजना। राशन कार्ड यानी खाद्य सुरक्षा योजना नंबर 12 और नंबर 13, आयुष्मान योजना, मुफ्त इलाज जिसमें होता है। नंबर 14, स्वच्छ भारत मिशन, यानी आपके गांव में गंदगी किसी भी तरह की, जैसे पक्का रोड, गलियां कच्ची है, पानी भरा होता है बारिश के मौसम में, या इस तरह की किसी भी तरह की कोई चीज है, दिक्कत है, तो उस चीज का वीपीआरपी दीदियां सर्वे करेंगी और आपको ये चीजें सभी बतानी होगी उनसे मिलके, और वो लोग इसका निवारण कर देंगे। ये सभी चीजें जो मैंने बताई है, ये 14-15 चीजें, इन सभी के बारे में सर्वे होगा। और भी कई चीजें हैं वो दीदियां खुद ही जो सर्वे करने आएंगी वो आपको बता देगी। और वीपीआरपी सीआरपी दीदी का ये काम होता है। वर्ष 2019 से दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना, जिसको GPDP बोलते हैं, प्रक्रिया में भाग लेने और ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना यानी वीपीआरपी तैयार करने के लिए आदेश दिया गया है। यह निर्धन परिवारों को DNRLM के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह यानी SHGs के सदस्य हैं, उनको भागीदारी प्रक्रिया में अपनी मांगों को उठाने और योजनाओं को पूरा करने के विचार के लिए ग्राम पंचायतों के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। यानी जब भी वीपीआरपी सर्वे होगा तब समूह की महिलाएं अपनी अपनी मांग उठा सकती है। जी बिल्कुल, आपकी कोई भी मांग है या जरूरत है, समूह के तहत आपको पूरी करनी है, स्वयं सहायता समूह से आप जुड़ी है और आपको किसी भी चीज की जरूरत है, आपकी कोई मांग है, तो आप उन दीदी से तो इस वीपीआरपी सर्वे के समय उन मांगों को उठा सकते हैं। सरकार उस पर विचार करेगी, क्योंकि सर्वे अब गवर्नमेंट के मोबाइल ऐप के द्वारा किया जाता है, मौखिक या लिखित में नहीं होता है। बाकायदा सरकारी ऐप के अंतर्गत वीपीआरपी दीदी ये सर्वे करेगी और सभी जानकारी उस ऐप में आपसे पूछ कर भरेगी। वो सरकार को अपने आप ऐप के जरिए दिखाई देगा और आपकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। DNRLM का उद्देश्य है 10 से 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को SHG में संगठित यानी इकट्ठा करके जोड़ करके ग्रामीण निर्धनता को कम करना है। यानी समूह की महिलाओं के लिए विशेषकर ये होता है, उनकी गरीबी दूर करने के लिए ये सब प्लान बनाए जाते हैं। अब ये स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए क्यों है? क्योंकि स्वयं सहायता समूह से वो दीदियां जुड़ती है जो गरीब है, ग्रामीण है और अपनी छोटी छोटी आजीविका चलाने के लिए समूह बनाती है। ग्राम पंचायतों को GPDP के निर्माण के लिए संवैधानिक रूप से अधिवेशित किया गया है, ताकि वे अपने गांव में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सके। वीपीआरपी को SHGs और उनके संघों VO और CLF द्वारा तैयार किया जाता है, जिन्हें GPDP के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। जी अब वीपीआरपी सर्वे होगा तब वीपीआरपी सीआरपी दीदी चुनी जाएगी। जब आपके गांव में वीपीआरपी सर्वे होगा तब वीपीआरपी सीआरपी दीदी चुनी जाएगी समूहों से ही। वो इस कार्य को करेगी
एक एक समूह की दीदियों के पास वो जाएगी, उनसे सभी बातों के बारे में पूछेगी, जानकारी खुद भी देगी तथा योजनाओं का सर्वे करेगी। और साथ में गांव में अन्य लोगों के घर भी जाना होगा जो समूह से नहीं जुड़े हुए हैं, उनकी समस्या भी सुनकर डेटा इकट्ठा कर देगी। वो आपको ब्लॉग बता देगा कि आपको सिर्फ स्वयं सहायता समूह का ही करना है या फिर गांव में सभी घरों का, या आपके सभी गांव में जितने भी घर हैं सभी उनका करना है। सभी ग्रामीण वीपीआरपी सर्वे में बता सकते हैं कि उन्हें क्या क्या आवश्यकता है, जैसे सड़क, सुरक्षा, पोषण, शिक्षा, अस्पताल, सामुदायिक विकास केंद्र, बिजली, पानी, पंचायत से जुड़ी समस्या, मकान, फाइनेंशियल जरूरतें, यानी जिन गरीबों को पैसों की जरूरत है वो किसी भी तरह से वो दीदियां आपकी व्यवस्था करवाती है, आदि आदि। इस सर्वे में जो जो मांगे उनकी होगी उनको वीपीआरपी सीआरपी दीदी के द्वारा लिखा जाएगा। ऐप में ऑनलाइन डिजिटल भरा जाएगा और सरकार तक पहुंचाते ही सरकार उन सभी विकास योजनाओं के अंतर्गत पूरी करने की कोशिश करेगी। वीपीआरपी के अंतर्गत मांगों को 5 प्रमुख घटकों में बांटा गया है। नंबर 1, सामाजिक समावेशन। एनआरएलएम के अंतर्गत एसएचजी में निर्बल लोगों, परिवारों के समावेश के लिए योजना, यानी जो लोग बहुत ही निर्धन हैं, समूह किसी कारण नहीं जुड़ पाए हैं, दीदियां उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़ना। दूसरा है हकदारी, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, शौचालय, पेयजल, राशन कार्ड आदि की मांग करना। नंबर 3, आजीविकाएं। आजीविकाएं किससे होती है? कृषि, पशुपालन के विकास, उत्पादन एवं आदि सेवा की मांग करना। विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग के जरिए आजीविका बढ़ोतरी की मांग करना। नंबर 4, सार्वजनिक वस्तुएं एवं सेवाएं, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति की मांग करना। नंबर 5, संसाधन विकास, भूमि, जल, वन एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य संसाधनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं विकास के लिए मांग करना। नंबर 6, सामाजिक विकास, जीपीडीपी के निम्न लागत रहित घटक के अंतर्गत ग्रामों के विशिष्ट सामाजिक विकास पर ध्यान देने के लिए योजनाएं तैयार की गई है। ये सभी समस्याएं सभी समूह की दीदियां वीपीआरपी सीआरपी दीदी के सामने अपनी समस्याएं रख सकती हैं। गांव-गांव में ये सर्वे करवाकर लोगों की परेशानियों को पूछा जाएगा। अब ये सब काम करने के लिए वीपीआरपी सीआरपी दीदी की नियुक्ति की जाती है, जो गांव में किसी न किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई होती हैं, यानी एसएचजी सदस्य होती है। समूह की महिलाओं को ये काम मिलता है। वीपीआरपी सीआरपी का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म होता है विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। गांव में पॉवर्टी यानी गरीबी को, रिडक्शन यानी दूर करने के लिए, प्लान यानी योजना, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन यानी समुदाय संदर्भ व्यक्ति। गांव की गरीबी दूर करने के लिए प्लान को बनाने वाली समूह संदर्भ दीदी, इनको पूरा नाम ऐसे बोलते हैं कि गांव की गरीबी दूर करने के प्लान को बनाने वाली दीदी, समूह संदर्भ दीदी। इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है ब्लॉक से, ठीक है। आरपीआरपी बीआरपी दीदी ब्लॉक की तरफ से ये ट्रेनिंग देती है, अच्छे से समझाती है। पहले ये सर्वे ऑफलाइन होता था, अब एक ऐप बना दी गई है भारत सरकार द्वारा। अब ये योजना ऐप के द्वारा समझाई जाती है। ये सर्वे अब होता है ऐप के द्वारा। उस ऐप में सभी चीजें एक ही जगह स्टोर करके सरकार को डिजिटल यानी फोन से, लैपटॉप से ऑनलाइन भेज दिया जाता है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको सभी को वीपीआरपी योजना को समझाने की। एक भारत सरकार का डेमो वीडियो भी अपलोड कर दूंगी इसके बाद, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। बाकी चीजें जब ट्रेनिंग दी जाएगी ब्लॉग द्वारा तब आपको पता चल जाएगी। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना तो बनता है दोस्तों, शेयर भी दूसरी दीदियों को एवं ग्रुप्स में कर देना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।